मंत्री जी, हमारे राज्य में कोई भी भिक्षुक या किसी भी कलाबाज को हमारे राज्य में प्रवेश न करने दिया जाए। यदि किसी ने भी इस नियम का उल्लंघन किया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजा ने उस राज्य में प्रतिबंध लगा रखा था कि कोई भी भिक्षुक अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी कलाबाज उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु एक दिन की बात है, एक कलाबाज उनके राज्य महल में घुस जाता है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी इजाजत के महल में प्रवेश करने की? सैनिकों, इसे अंदर किसने आने दिया? महाराज, मैं जरा सा पानी पीने चला गया तो ये आदमी राज्यसभा में घुस आया। महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक कलाबाज हूँ और मैं लोगों को अपना करतब दिखाकर उनका मनोरंजन करता हूँ और मैं आपसे अपनी कला दिखाने की अनुमति चाहता हूँ महाराज। अरे कलाबाज, तू यहाँ तो क्या, इस पूरे राज्य में कहीं भी अपनी कलाबाजी नहीं दिखा सकता। निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से एक अच्छा कार्य करके जाना चाहता हूँ महाराज। अरे, ऐसा कौन सा अच्छा कार्य है जो तू यहाँ से करके जाना चाहता है? महाराज, आपके राज्य में आसमान में दो विशाल भैंसे लड़ रहे हैं और वो दो भैंसे लड़ते लड़ते आपके राज्य की ओर ही आ रहे हैं, और यदि वह दोनों भैंसे आपके राज्य में आ गए तो आपके राज्य का विनाश कर देंगे। इसलिए महाराज, मैं उन दोनों भैंसों को शांत कराना चाहता हूँ। यह तो बड़ा ही नेक काम है। जाओ और जल्दी से उन दोनों भैंसों को शांत करो। ठीक है महाराज, तो आप अपने बगीचे में चलिए, वहीं से मैं आसमान में जाऊंगा। महाराज, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को कौन सुरक्षित रखेगा? अरे कलाबाज, तुम अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। फिर वह कलाबाज एक रस्सी निकालता है और उसे आसमान की तरफ फेंक देता है और उसी को पकड़ पकड़ कर आसमान की ओर चढ़ने लगता है। मुझे लगता है अब वह कलाबाज आसमान में पहुंच गया होगा। कुछ ही देर बाद आसमान से कलाबाज का एक हाथ जमीन पर गिरता है। अरे राजा साहब, वह भैंसे मेरे पति को मार रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए महाराज। लेकिन मैं आसमान में आपके पति को कैसे बचा सकता हूँ? कुछ ही देर बाद उसका दूसरा हाथ भी जमीन पर गिरता है। इसी प्रकार बारी बारी से कलाबाज का पूरा शरीर टुकड़ों में जमीन पर गिरता है। महाराज, मेरे पति को उन दो भैंसों ने मार डाला है। अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? मुझे भी नहीं जीना है महाराज। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। राजा के लाख समझाने के बाद भी वह औरत नहीं मानती है और अपने पति के कटे हुए टुकड़ों को लेकर चिता पर बैठ जाती है और उसी में जल जाती है। अरे ये क्या, इधर तो देखो जरा, वह कलाबाज तो नीचे उतर कर आ रहा है। महाराज, अब मैंने उन दोनों भैंसों को शांत कर दिया है। अब मैं आपके राज्य से जाना चाहता हूँ, लेकिन महाराज, मेरी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही है।
लेकिन तुम्हारी पत्नी तो सती हो गई है। तुम्हारे अंग तो कट कट कर जमीन पर गिरे थे, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कटे हुए शरीर को लेकर चिता में बैठ गई और वह सती हो गई। लेकिन महाराज, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, तो भला मैं मर कैसे सकता हूँ? आप जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हैं महाराज। आपने मेरी कलाबाजिन को अपने घर में ही छुपा रखा है और मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी सती हो गई। अरे कलाबाज, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को छिपा रखा है, तो तुम उसे बुला सकते हो। तो ठीक है महाराज, मैं अभी अपनी पत्नी को बुलाता हूँ। अरे रूपरेखा, तुम कहाँ हो? देखो मैं आ गया, तुम बाहर आ जाओ। अरे हाँ हाँ, यह तो कलाबाजिन ही है। मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे ये क्या, यह तो सचमुच कलाबाजिन ही है, लेकिन यह तो जीवित है। लेकिन कलाबाज, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारा शरीर तो मेरी आंखों के सामने कट कट के गिरा था और तुम्हारी पत्नी मेरी आंखों के सामने सती हुई, लेकिन तुम दोनों तो जीवित हो। ये तुमने कैसे किया कलाबाज? महाराज, यही तो हमारी कला थी जो हम आपको दिखाना चाहते थे। महाराज, हमने 52 विद्याएं सीखी है, जिन्हीं विद्याओं के दम पर ही मैंने आपको ये सारी कला दिखाई है। अरे कलाबाज, मैं तुम्हारी कला से अत्यधिक प्रसन्न हुआ, इसलिए मेरी तरफ से यह भेंट स्वीकार करें। और कलाबाज, मैं भी यह विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह विद्या तुम मुझे सिखाओ। अवश्य महाराज, मैं आपको यह विद्या जरूर सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं। इसके लिए आपको हमारे घर जादूपुरी आना होगा। वहीं पर मैं आपको ये सारी विद्याएं सिखाऊंगा। अच्छी बात है कलाबाज, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगा और आपसे विद्या सीखूंगा। अच्छा महारानी जी, अब मैं चलता हूँ। मुझे जल्दी से वह सारी विद्याएं सीखनी है। ठीक है महाराज, आप अवश्य वह सारी विद्याएं सीख लेंगे। जाइए महाराज। आइए महाराज, आपका स्वागत है। लेकिन महाराज, आप ये किसे लेकर आए हैं? आपको तो अकेले आना चाहिए था महाराज। अरे कलाबाज, ये हमारे मंत्री हैं, जो सदैव हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन महाराज, मैं जहाँ पर आपको विद्याएं सिखाऊंगा, वहाँ सिर्फ मेरे और तुम्हारे सिवा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे मंत्री जी बाहर ही प्रतीक्षा करेंगे।